स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिया जाए तो 80% दिल की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की परत यानी कि जो प्लेक जमने की लक्षण है वो शुरुआत में नजर आने लगते हैं। ऐसे में स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करवाइए और साथ ही आर्टरीज में जमा प्लेक और चर्बी के भी घटाने की आयुर्वेदिक कुछ उपाय बताएं। अब देखो, हाँ, भीतर नस नाड़ियों के अंदर जो सूक्ष्म फैट है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और वही फैट जब बॉडी पर जम जाता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। और दोनों के उपाय मैं बताता हूं। पूरे शरीर पर फैट बढ़ जाता है तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। अब जो बात संयमित जीवन जीते हैं हमारे लक्ष्मण भाई गुरवाणी आदि की तरह, अब उनका तो 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता है। बाकी लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और ये जो फैट जमने वाली प्रक्रिया है इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। और एक्सेस फैट को शरीर ही अपने आप मेल्ट करता है, उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करवाते हैं। और ये 3 अभ्यास लेट करके, उल्टे लेट करके भुजंगासन और सर्वासन करो जी आप तो लक्ष्मण जी, और देखो ऐसे। और ये तीसरा है फिर ये द्विचक्रिकासन, बैठ करके भी और बताएंगे। तो न तो शरीर में ऊपर से न शरीर में भीतर से, दोनों ही तरह से जो एक्सेस फैट बढ़ता है ना, चाहे वो दिखने वाला जो बाहर से ओबेसिटी के रूप में, जाड़ापन के रूप में दिखता है, और न दिखने वाला फैट, न दिखने वाले फैट को अंदर से जो बढ़ता है, खून के अंदर जो फैट बढ़ता है, खून के अंदर जो गाढ़ापन बढ़ता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। और आपने तो देखा मुस्तफा से लेकर के और भी कई उदाहरण मैंने दिए, 4700 तक ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था और 800 तक कोलेस्ट्रॉल, और 1 सप्ताह में सब नॉर्मल। किससे? ये बड़ी बात है। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खिलाते हैं, और हाँ, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, और खाली पेट लहसुन का प्रयोग करवा देते हैं। ये 3 अभ्यास तो हो गए लेट करके, भुजंगासन और सलभासन उल्टे लेट करके, और बैठ करके सितकोणासन और चक्की आसन। अब देखो, तो ना तो बाहर से ना भीतर से फैट रहेगा। खाली पेट लहसुन का प्रयोग, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी के साथ साथ लिपिडोम, ये हमने एक रेडीमेड प्रयोग बता दिया है, कोई भी ले सकता है। वैसे एक आजकल अब गर्मी आ गई है, सर्दियों में मैं कहता हूं चिया सीड ऐसे पाउडर करके ले लो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, सर्दी भी नहीं लगती है। अब गर्मी आ गई तो चिया सीड, वेजल सीड, फ्लैक्स सीड, और उसमें थोड़ा मगज 1-2 और मिला दो, 1-2 बादाम, 1-2 अखरोट, रात को भिगो दो। और रात को भिगो करके फिर फूल जाएंगे सब, फिर मिक्सी में डाल करके पानी के साथ या दूध के साथ इसको मिक्स अच्छे से, उसको वो महीन पाउडर हो जाएगा, घोट लो, घुटाई कर लो, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ठंडक अच्छी मिलेगी, और गर्मी नहीं लगेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा। तो गर्मी से राहत पाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ये आपको एक तरह से चिया सीड की स्मूदी बता दी। आजकल स्मूदी बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो चिया सीड स्मूदी ले ले, और देखो फिर किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। अब देखो, कई बार कुछ पतले पतले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। चलो भैया, वज्रासन में बैठ करके मंडू का आसन कर लेते हैं। मंडूकासन, ये तो सबको रोज करना ही चाहिए। हमने
कुछ आसन ऐसे, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब तो करोड़ों लोग ये करने लग गए हैं। और ये करने पर मात्र बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, जितने भी रोग हैं उन सब का एक मुख्य कारण हमारे भीतर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यदि हमारा लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, आंतें ठीक है, लंग, हार्ट और ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है, ब्रेन की सिग्नलिंग ठीक है, तो कोई रोग नहीं होगा। तो ये सर्व रोग मुक्ति के लिए इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का पूरा एक पैकेज है। मंडूकासन ऐसे हाथ करके और ऐसे करके, ये लो भाई, ऐसे करना तो पड़ेगा। लोग करने भी लग गए हैं और करोड़ों लोगों को हमने बचा लिया है। इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग कुछ तो रेगुलर, कुछ सप्ताह में 1-2 बार तो जरूर देखते हैं। जो जल्दी किसी को जॉब पर जाना होता तो सैटरडे संडे को देख लेते हैं, नहीं तो मोबाइल पर या टीवी पर जरूर देख करके। और ये मंडूकासन भी करते हैं, योग मुद्रासन भी करते हैं। और देश का लाखों करोड़ रुपए, 20 से 25 लाख करोड़ रुपए तो खर्च हो रहा है लोगों का दवाओं में, मेडिकल में। 20 से 25 लाख करोड़ रुपए लोगों का खर्च हो रहा है बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, लड़ाई झगड़े में। और हम ये लोगों की सेविंग करने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मेरे भाई अमित जी, ईसा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई और अनीता जी, पंकज जी आदि, और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी, हमारी श्रद्धामयी बहन रितु जी। करोड़ों लोगों की जिंदगियां बच रही है और मुझे लगता है कि स्वामी जी, नहीं, लाखों करोड़ रुपए देश की सेविंग हो रही है, देश की सेवा हो रही है। स्वामी जी मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो करोड़ों लोग हैं, हम सबको जो आपने स्वास्थ्य के राह को दिखाया है और अच्छे बेहतर भविष्य की ओर लगातार आप लेकर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी जो ये तपस्या है, मुझे लगता है उसी का ये नतीजा है कि भारत इस सेहत के पथ पर आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रहेगा। और पूरी दुनिया को, स्वामी जी जिस तरह से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन भी देता रहेगा। बहुत जरूरी है मेरे भाई। हर कदम पर लोग जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैंने फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की ज़िंदगी में। एक तरफ रोग, दूसरी तरफ तनाव, घर में आपस में मनमुटाव, फिर वो मनमुटाव लड़ाई झगड़ों में, और उसके बाद गृह युद्ध से लेकर के, और ये जो जाहिर तौर पर ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध हो रहा है और पूरी दुनिया को उसमें फंसाने के चक्कर में लगे पड़े हमारे ट्रंप साहब। वो तो नाटो नाट गया और पूरी दुनिया जो है वो कहती है तुम्हारे झगड़े तुम सुलटो, और तुम भी झगड़े क्यों कर रहे हो बेवजह। पूरी दुनिया में ऐसे ही लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। योग करो मेरे भाई, कर्म योग करो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, योग से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहो। बिल्कुल।